नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। विपक्षी दलों की बड़ी बैठक तो हो गई, लेकिन बैठक से जो उम्मीदें थी, जो फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों पर चर्चा होती नजर नहीं आई। लेकिन विपक्षी दल फिर भी खुश है कि कम से कम बैठक में तमाम जिन नेताओं को बुलाया गया था वो सभी बड़े नेता शामिल हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, या फिर यहाँ पर स्टैलिन की ही बात कर ले। मतलब ये वो दल है जो कभी आमने सामने आने से भी कतराते हैं, लेकिन आज एक छत के नीचे बैठे नजर आए थे। तो जिस तरीके से चर्चा रही, इस बात की चर्चा आगे रहेगी कि आखिर जब कश्मीर में अगली बैठक होगी, 12 जुलाई को बताया जा रहा है कि अगली बैठक होगी, जब अगली बैठक होगी तो पीएम फेस पर ऐलान होगा। अब गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार हो गई, लेकिन क्या यूपीए के गठबंधन से कांग्रेस के अलावा किसी और पीएम चेहरे को लेकर फैसला करेगी? सवाल यह बहुत बड़ा है। शायद इस बात का जवाब ना में मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल के अध्यादेश के मामले को यहां पर कांग्रेस ने ठुकराया, उसके बाद तमाम और बातों को भी इग्नोर करती नजर आई। अब बात यहां पर जब पीएम फेस की आ रही है तो बार बार विपक्षी दल यही कह रहा है कि पीएम फेस पर अभी क्यों चर्चा करनी, जब चुनाव जीत जाएंगे तब चर्चा कर लेंगे। बीजेपी ये चाहती है कि जो बारात तैयार हो रही है उसका दूल्हा कौन है ये तो पता चल जाए। अब दूल्हे की बात तो राहुल गांधी को लेकर उठी कि राहुल को शादी कर लेनी चाहिए। संकेत मिला कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात यह भी निकली कि नीतीश कुमार को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आज ये विपक्षी दल एक हुए हैं तो नीतीश की बदौलत। लेकिन इसमें नीतीश का कोई ना कोई सियासी फायदा है। नीतीश इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं कि शायद अब उनसे उस सीट से मन भी भर चुका हो और आगे कोई बड़ी सीट की तलाश में है, जैसे राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री पद की। लालू यादव ने भी अच्छे से मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन इन सब के बीच अगर कांग्रेस के फैसलों को देखा जाए तो राहुल की तो सांसद सदस्यता गई हुई है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आगे करने से रहे, क्योंकि वो अध्यक्ष कुर्सी संभालना ही है। 2024 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2025 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2023 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उनको वहां आगे किया जाएगा। कुल मिलाकर घुमा फिराकर आता है कांग्रेस के राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का नाम, कि प्रियंका गांधी एकमात्र ऐसा चेहरा हो सकते हैं। और इसी विपक्षी दल की बैठक में ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता बनर्जी को लेकर भी चर्चा इस बात की थी कि ममता बनर्जी के पास भी कोई कम एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आगे किया जाता है तो पीएम मोदी को जरूर घेर सकती है। ये हमने तभी देख लिया था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। पीएम मोदी ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, बावजूद इसके टीएमसी के विजयी रथ को नहीं रोक पाए थे। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है कि किसके नाम पर ऐलान होगा। क्या नीतीश होंगे, क्या केजरीवाल होंगे? राहुल की बात कर रहे हैं। अगर राहुल को सदस्यता नहीं मिलती तो क्या नीतीश होंगे, क्या केजरीवाल होंगे, क्या ममता होंगी, क्या स्टैलिन होंगे, या फिर राहुल और कांग्रेस मिलकर प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ाती है? आपको क्या लगता है कि कौन होगा विपक्षी दल का बड़ा चेहरा जो पीएम फेस के तौर पर पीएम मोदी को चुनौती देगा? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल इस बात का ऐलान करेगी या इस बात को गुपचुप रखना चाहेगी और जो भी है चुनाव जीतने के बाद ही फैसला करेगी? आपको क्या लगता है कि क्या पहले फैसला करना सही रहेगा या बाद में फैसला करना सही रहेगा? कई नेताओं ने तो यह भी कहा कि मायावती को बना देना चाहिए, क्योंकि मायावती एक दलित चेहरा है, महिला है, तो ऐसे में उनको भी लेकर फायदा मिलेगा विपक्षी दलों को। लेकिन मायावती इस विपक्षी दल की बैठक में शामिल ही नहीं हुई, उनको न्योता ही नहीं मिला था। बाकी आप अपनी राय रखें कि कांग्रेस के हाथ में यह फैसला रहेगा या विपक्षी दलों के, और विपक्षी दलों के हाथ में फैसला रहेगा तो किसको आगे किया जाएगा? आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।